हाय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो आज भी इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे और डिस्कशन करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स के बारे में। और इस वीडियो को अगर एंड तक देखोगे ना तुम लोग, तो डिवीजन ऑफ डेसिमल्स के बारे में कुछ भी डाउट्स नहीं आएगा। जैसा भी अगर सवाल बनेगा ना, तुम लोग कर सकते हो डिवीजन ऑफ डेसिमल्स का। तो ठीक है, विदाउट डूइंग लेट हम लोग स्टार्ट करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। पहला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल से ही बेसिक को समझने के लिए प्रयास करेंगे। यहाँ पे तो क्वेश्चन अगर ऐसा बनेगा जैसे 4.264 डिवीजन 2। यहाँ पे देखो, ये जो पहला वाला नंबर जो दिया है ना, ये डेसिमल नंबर है, और यहाँ पे जो है ना, ये नंबर होल नंबर है। तो हम लोग डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है। कौन सा नंबर से डिवाइड करना है? होल नंबर से डिवाइड करना है। तो एक डेसिमल नंबर है और एक होल नंबर है, तो हम लोग कैसे करेंगे? ओके, पहले इजी से हम लोग थोड़ा सा मतलब कम्प्लेक्स वाला जाएंगे, धीरे धीरे हम करके। और पहले हम सिंपल वाला देखते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग को अगर नॉर्मल डिवीजन पता है, नॉर्मल नंबर का डिवीजन पता है ना, तो इजीली तुम लोग कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे देखो, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 4.264 को डिवाइड करना है। कौन सा नंबर के साथ डिवाइड करना है? 2 के साथ डिवाइड करना है। तो ऐसे हम लिखते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, जब भी हम लोग डेसिमल नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं ना, एक चीज हमको ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ पे होल पार्ट क्या है। देखो, यहाँ पे होल पार्ट है 4 और डेसिमल पार्ट क्या है? डेसिमल पार्ट 264 है। तो पहले हम लोग होल पार्ट को करेंगे, बाद में डेसिमल पार्ट को करेंगे। तो होल पार्ट में क्या है? पहला नंबर 4 है, तो हम लोग 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 कितना में जाएगा? 4। 2 जा 4, तो 2 जा 4। देन हम लोग क्या करते हैं? सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये सब्सट्रैक्शन करने के बाद तो 0 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे? होल पार्ट तो खत्म हो गया, अभी हम लोग शुरू करेंगे डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पे जैसे तुम लोग करते हो ना डिवीजन, ऐसे ही करेंगे, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, डेसिमल पार्ट स्टार्ट हो गया। 2 कौन सा पार्ट? 2 अगर नीचे आएगा तो 2 जो नीचे आया है, ये 2 डेसिमल पार्ट से आया है। तो जैसे ही डेसिमल पार्ट शुरू हो जाएगा, तुम लोग यहाँ पे एक पॉइंट डाल दोगे। क्लियर? देन 2 का टेबल पढ़ो, कितना में 2 आएगा? 2 1 जा 2 होता है कि नहीं? हाँ, 2 1 जा 2 होता है, और 2 से 2 जाएगा तो 0। देन किसको लाएंगे? देन 6 को लाएंगे। ओके, 2 का टेबल पढ़ो, 2 3 जा 6, और 6 से 6 जाएगा तो 0 हो जाता है। देन क्या आएगा? देन 4 आएगा। अभी 2 का टेबल पढ़ो, 2 2 जा 4, और 4 से 4 जाएगा तो 0। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग माइनस साइन दे देंगे, तो 4 से 4 जाएगा तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोसेंट क्या आया? कोसेंट आया 2.132, और रिमाइंडर क्या आया है? रिमाइंडर आया है 0। रिमाइंडर 0 आया है। क्लियर? ऐसे करके हम लोग डिवाइड करके ये नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और एक अलग मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं? सपोज ये मेथड 1 है, अलग अलग मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। मेथड 2 कैसे करेंगे? देखो, मेरे हिसाब से तो ये अच्छा प्रोसेस है, सबसे अच्छा प्रोसेस है। इसको अलग तरीके से अगर करना चाहते हो तो कैसे? देखो, ये 4.264 डिवीजन 2 है, ये तो क्वेश्चन है। इसको देखो, ये जो डेसिमल नंबर है ना, इसको मैं फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? डिवीजन 2 है। अभी देखो, ये फ्रैक्शन का डिवीजन में कन्वर्ट हो गया। अभी फ्रैक्शन का डिवीजन जैसे करते हो तुम लोग ऐसे करोगे। जैसे देखो, 4264 बाय 1000, ये डिवीजन को मैं क्या बना दूंगा? इनटू बना दूंगा। तो यहाँ पे 2 बाय कुछ भी नहीं था, मतलब 1 था, तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर? अभी हम क्या करेंगे? अभी न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, ऐसे करेंगे। देखो, ये कट रहा है, 2 में कटेगा, 2 1 जा 2, इसमें अगर काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ऐसे कटेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2132 बाय 1000। क्लियर? देन इसको तुम लोग क्या करोगे? फिर ये जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, तो ये बन जाएगा 2.132।
तीन ठो डिजिट है ना, तीन ठो जीरो है, तो तीन ठो डिजिट के बाद पॉइंट डालना पड़ेगा, तो 2.132 आएगा। यहाँ पे भी देखो पॉइंट में आ गया। तो कौन सा मेथड हम लोग को इजी लग रहा है? हम लोग को ये मेथड इजी लग रहा है, तो ये मेथड में ही हम लोग सब कुछ नंबर सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल तरफ जाते हैं और एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो यहाँ पे अगर 0.02 है, डिवीजन 2 है, ऐसा सवाल है, तो कैसे करेंगे इसको? देखो पहले लिख दो 0.02। ओके, 0.02 किस में डिवाइड करेंगे? 2 में डिवाइड करेंगे। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.02/2, ये सेम है कि नहीं? तो यहाँ पे कोसेंट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएंगे देखेंगे सब। तो यहाँ पे होल पार्ट 0 है देखो, तो 2 कितना में जाएगा? 2 0 जा 0, और 0 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही होगा। देन कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा? देन डेसिमल पार्ट स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे। 2 कितना जा 0, 2 0 जा 0। ओके, फिर कौन सा चीज़ आएगा? फिर 2 आएगा। तो 2 कितना में 2 होता है? 2 1 जा 2 होता है, और 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया कोसेंट और ये हो गया रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो लिखते हैं कोसेंट को ही लिखते हैं, तो 0.02/2 कितना हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा आंसर। क्लियर? और एक सवाल देखते हैं यहाँ पे, और एक एग्जांपल देखो यहाँ पे। सपोज क्वेश्चन ऐसा है 0.3, डिवीजन यहाँ पे 2 है, ऐसा है, तो कैसे करेंगे इसको? देखो ये सिचुएशन में कैसा होगा, देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2 0 जा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 जाएगा तो 0 होगा। अभी देखो डेसिमल पार्ट स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा हमको। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्योंकि 2 2 जा तो 4 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 से 2 अगर जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा। अभी मुझे बताओ 0.3 के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? What are you getting here? 0.3 के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स you have to consider so many zeros are there. बहुत सारा जीरो यहाँ पे है। हम लोग हमारा सिचुएशन और हमारा सुविधा हिसाब से हम जितना भी जीरो डाल सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एज वी आर गेटिंग रिमाइंडर 1, तो हम लोग ये जीरो ला सकते हैं रिमाइंडर 0 करने के लिए। जैसे देखो ये 0 अगर आ जाएगा यहाँ पे, ओके, तो क्या हो जाएगा? अभी 2 5 से 10 हो जाएगा देखो, और 10 से 10 जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग को अभी और 0 लाने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिमाइंडर हम लोग को 0 मिल गया। तो अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको और थोड़ा सा ऐसे बाय हिसाब से लिखूंगा 0.3/2, और 0.3/2 क्या हो जाएगा? उसका कोसेंट लिख दो 0.15 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गया तुम लोगों को कि जहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 0 डाल के भी तुम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? और एक क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल देखो यहाँ पे। जैसे 2.411, डिवीजन यहाँ पे सपोज 3 है, तो यहाँ पे देखो ये डेसिमल नंबर है और ये होल नंबर है, तो इसमें कैसे करेंगे? पहले लिख देते हैं 2.411। ओके, तो यहाँ पे देखो होल पार्ट को अगर देखेंगे तो होल पार्ट में 2 है, होल पार्ट में क्या है? 2 है, तो 3 कितना में जाएगा? 2 3 का टेबल में तो है ही नहीं, तो जहाँ पे नहीं होता है ना वहाँ पे 0 में लेना पड़ता है। 3 0 जा 0 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर देखो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 डेसिमल पार्ट है ना? हाँ डेसिमल पार्ट है, तो यहाँ पे पॉइंट डालना पड़ेगा। फिर 3 का टेबल पढ़ो, 3 8 जा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और 24 से 24 तो 0 हो जाता है। फिर क्या आएगा? फिर 1 आएगा। ओके, 1 है क्या 3 का टेबल में? नहीं है, तो नहीं है तो हम 0 मिलाना पड़ेगा। 3 0 जा 0, फिर 1 1 से 0 जाएगा तो 1, फिर क्या आएगा? फिर ये 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अभी 3 का कौन सा में जाएगा? 3 से 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? हम 0 ला सकते हैं, 0 ला सकते हैं। 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18। ओके, फिर 2 हो जाएगा। फिर हम लोग को अगर ज़रूरी है तो फिर भी 0 ला सकते हैं, जितना चाहेंगे इतना ला सकते हैं। 3 6 जा
18, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 20 to 18 अगर सब स्टार्ट करोगे तो तुम लोग को 2 निकलेगा। ऐसे फिर 0 ला सकते हो तुम लोग, अगर ऐसे करते करते जितना दूर तक भी जा सकते हो। बट हम लोग को 3-4 ठो आगे जाना है, पॉइंट के बाद आगे 4-5 ठो जाओगे तो चलेगा, बट बहुत जाएंगे तो खत्म नहीं होगा, तो कितना तक करेंगे, तो कहाँ पे भी तो रुकना पड़ेगा। इसलिए हम डेसिमल पॉइंट के बाद 3-4 ठो आगे जा सकते हैं प्लेसेस, उसके बाद हम लोग स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2.411 बाय 3 क्या हो जाएगा 0.80366, ऐसे बहुत सारा 6 आएगा। आगे करते जाओगे तो 6666 बहुत सारा आएगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा 0.80366 ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग डिवीजन ऑफ डेसिमल्स करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स जितना भी देखे ना, यहाँ पे फर्स्ट नंबर डेसिमल है और सेकंड नंबर होल नंबर है। तो ऐसा भी तो सवाल बन सकता है, दोनों डेसिमल भी तो बन सकते हैं ना। जैसे कैसा एग्जांपल बन सकता है, सपोज एग्जांपल ऐसा बना 0.24 डिवीजन 0.2, यहाँ पे ये भी डेसिमल है और ये भी डेसिमल नंबर है। अगर दोनों डेसिमल हो जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे ये एग्जांपल में देखोगे तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। देखो जैसे 0.24 को अगर तुम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 24/100 हो जाएगा। डिवीजन ये क्या हो जाएगा 2/10 हो जाएगा। पता है तुम लोग को हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, दैट यू ऑलरेडी नो। ओके, देन इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट इट विल बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो डिवीजन हो गया ना, डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो गया तो ये उल्टा हो जाएगा उसका, 10/2 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे कुछ कटने वाला है तो ये 0 के साथ ये 0 कट गया, फिर क्या करने वाला है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे करके भी काट सकते हो। अगर ऐसे करके काटना नहीं चाहते हो तो तुम लोग देखो ऐसे और एक स्टेप भी बना सकते हो। कैसे बनेगा, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी काट सकते हो। यहाँ पे भी काटने से ये वही चीज़ है, 0 0 कटेगा, फिर 2 कितना जा 2 12 से 24 ऐसे ही आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/10 बच गया, है ना। तो ऐसे ये भी करने से चलेगा, नहीं तो ये भी करने से चलेगा। तो बेटर होगा तुम लोग ऐसे कन्वर्ट करो और करो, अच्छा लगेगा। तो 12/10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1.2, ऐसा आंसर मिलेगा हम लोगों को। तो देखो 1.2 अगर जब मिलेगा तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम लोग निकाले हैं। तो ऐसे हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो क्या इसी को पहले वाला नंबर जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ, पहला एग्जाम्पल में जो दिया था ऐसे ट्रिक में भी हम लोग और ऐसे मेथड में भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी को समझने के लिए थोड़ा सा हमको मल्टीप्लिकेशन की तरफ भी जाना पड़ेगा। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का आइडिया भी होना चाहिए। क्या मल्टीप्लिकेशन आइडिया होना चाहिए? देखो अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल तो सीखे हैं ऑलरेडी, तो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसको। और जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे अच्छा से लिख दे रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 10 100 1000 ऐसे 1 में 0 0 लगने वाला नंबर को साथ तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये थोड़ा सा सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 1.2345 है, इसमें मैं 10 मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या होने वाला है। अगर 1.2345 है, यहाँ पे मैं 100 मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आने वाला है आंसर। यहाँ पे 1.2345 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा आंसर। 1.2345 इंटू 10,000 मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा आंसर। यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं ना, जो नंबर है ना 10 100 1000 10,000, तो ऐसे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना कितना ईजी है और कैसे हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इसको समझो। जो पुराना मेथड क्या था, पुराना मेथड था कि अगर ऐसा सवाल है 1.2345 इंटू 10 है तो हम लोग क्या करते थे, बिना डेसिमल में लिख देते थे। ओके, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते थे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा ऐसा, एक 0 लगा दो। उसके बाद क्या करते थे, यहाँ पे काउंट करते थे डेसिमल प्लेसेस कितना है, 4 है ना, 4 है, यहाँ पे तो नहीं है
तो 4 ठो डिजिट के बाद डालना है, 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट और आंसर क्या बन जाएगा 12.3450 बन जाएगा। और इसी को तुम लोग लिख सकते हो 12.345, जीरो को तो नहीं लिखने से भी चलता है क्योंकि एंड में है। तो ये था हमारा पुराना मेथड, जैसे मैं तुम लोग को प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक स्टेप करना पड़ रहा है, ये स्टेप करना पड़ रहा है, फाइनली हमको आंसर मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या डायरेक्ट भी लिखने का कोई प्रोसेस है क्या? जैसे 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हम लोग को डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा कैसे? देखो यहाँ पे एक चीज देखो, 1 में कितना जीरो था, 1 में एक जीरो था, तो यहाँ पे ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, एक डिजिट जॉम्प किया है और 2 के पास आ गया। देखो क्या ये ट्रिक फॉलो करके हम कर सकते हैं क्या? जैसे यहाँ पे 2 जीरो अगर लगाएंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, आगे 2 डिजिट जंप करेगा। जैसे यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, एक डिजिट जॉम्प करेगा आगे। इसका आंसर जो आएगा, तो कैसे बन जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर बन जाएगा, देखो अगर एक डिजिट जॉम्प करेगा तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 12.345 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो है ना, तो इसलिए ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, 2 डिजिट आगे जंप करेगा यहाँ पे। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा, 123.45 बन जाएगा। तो 1 में जितना जीरो है डेसिमल पॉइंट इतना डिजिट जंप करेगा। ये है ट्रिक यहाँ पे। तो जैसे देखो यहाँ पे, हाउ मेनी जीरो यू आर गेटिंग, वी आर गेटिंग हियर 3 जीरो, सो हियर डेसिमल पॉइंट विल जंप 3 डिजिट ऐसे 4 के बाद। क्लियर? 4 के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे आंसर बनेगा 1234.5, 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, जीरो काउंट करो, जीरो काउंट करो, जीरो 4 ठो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट विल जंप 4 डिजिट, आगे पीछे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा 12345, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद कुछ भी नहीं है मतलब तो जीरो लिख सकते हो। और इसी को और ठीक से लिखोगे तो ये तो 1 2 3 4 5 ही है। यहाँ पे पॉइंट दिखाने के लिए मैं लिख दिया हूं, तुम लोग अगर समझ जाओगे तो 1 2 3 4 5 खाली लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया, तो ये तो डेसिमल नंबर है, ये तो डेसिमल नंबर है, ये तो डेसिमल नंबर है, ये होल नंबर बन गया। कैसे होल नंबर बन गया? क्योंकि पॉइंट ही नहीं है तो होल नंबर ही बनेगा ये। और कैसे हम लोग को होल नंबर मिल रहा है, देखो ये भी चीज समझ जाओ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट था, यहाँ पे 4 जीरो आ गया, इसलिए ये होल नंबर बन गया। तो होल नंबर बनाने का ट्रिक देखो, पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहेगा 1 में इतना जीरो डाल दो और मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा। जैसे सपोज मैं तुम लोग को बोलूँगा कि 2.45 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल नंबर बन जाएगा, आई मीन 245 बन जाएगा। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक यहाँ पे ये है कि कितना डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद, 2 डिजिट है, तो 1 में 2 जीरो डाल दो, ये 245 बनेगा। मतलब मैं यहाँ पे समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि एक डेसिमल नंबर को कैसे हम लोग होल नंबर में चेंज कर देंगे। ओके, जैसे 10, 100, 1000 ऐसे वाला नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके कैसे हम लोग होल नंबर में चेंज कर देंगे, ये मैं सिखाने चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर सपोज ऐसा बनेगा, इसमें क्या मल्टीप्लाई करने से ये एक होल नंबर बन जाएगा, सबसे छोटा होल नंबर, बड़ा होल नंबर नहीं। ऐसे तुम लोग 100 के बाद 1000 अगर मल्टीप्लाई करोगे भी तो ये होल नंबर बनेगा। तो हम लोग को सबसे छोटा होल नंबर चाहिए ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3 ठो डिजिट है, तो 1 में 3 जीरो डाल दो, तो डेसिमल पॉइंट हट जाएगा और जो चीज़ था वही चीज़ हो जाएगा। सपोज यहाँ पे 0.0002 है, 3 ठो जीरो 2 है, इनटू डैश क्या लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खाली 2 हो जाएगा। पीछे जीरो लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं, 2 खाली लिख दिया मैं इसलिए। तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस काउंट करो, कितना है, 4 है, तो यहाँ पे एक में 4 जीरो डाल दो तो ये 2 बन जाएगा। तो देखो एक डेसिमल नंबर में
क्या मल्टीप्लाई करने से एक होल नंबर बन रहा है, यहाँ पे समझ में आ जा रहा है तुम लोग को। यहाँ पे जो भी नंबर है ना, जो भी नंबर है, कोई भी कुछ भी नंबर, और यहाँ पे देखो इसका वैल्यू क्या है, पॉइंट हटा दोगे तो 8 बन जाएगा ना। तो क्या मल्टीप्लाई करने से 0.8 में क्या मल्टीप्लाई करने से 8 बन जाएगा। इसका डेसिमल प्लेसेस काउंट करो, 1 है तो 1 में 1 0 डाल दो, 10 मल्टीप्लाई कर दो 8 बन जाएगा। ये है ट्रिक। और तुम लोग को 10, 100, 1000 ऐसे वाला नंबर के साथ तो मल्टीप्लाई करना ही चाहिए। एक में जितना जीरो होता है डेसिमल पॉइंट इतना आगे चॉम्प करता है। ओके, ऐसा ही ट्रिक है। ओके, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना हमको डिवीजन में मदद करेगा, इसलिए मैं बीच में तुम लोग को सिखाया। आ रहा है समझ में। ऐसे तो मैं मल्टीप्लिकेशन में भी सिखाने से चल जाता, बट यहाँ पे सीखो और थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि क्योंकि डिवीजन में जैसे मल्टीप्लिकेशन कैसे काम आ रहा है। तो आया समझ में ये चीज। अभी देखो जैसे ऐसे वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे इजीली सॉल्व करेंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे हमको सहायता करेगा यहाँ पे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 0.24 डिवीजन 0.2, 0.24 डिवीजन 0.2। ओके, यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा बाय हिसाब से लिख दूंगा तो ये बन जाएगा 0.24 बाय 0.2, ऐसे बन जाएगा। अभी देखो यहाँ पे ये तो डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल नंबर है, ये क्या है, ये भी डेसिमल नंबर है। तो दोनों डेसिमल नंबर, न्यूमरेटर भी डेसिमल नंबर, डिनोमिनेटर भी डेसिमल नंबर है यहाँ पे। तो जो पहला एग्जाम्पल दिया था ना, मैं पहला एग्जाम्पल जो दिया था, ओके, पहला एग्जाम्पल में क्या था अगर देखोगे तुम लोग तो पहला एग्जाम्पल में था, कौन सा चीज था, मैं स्लाइड को दिखा रहा हूं तुम लोगों को। पहला एग्जाम्पल में अगर चाहेंगे तो ये था, देखो पहला एग्जाम्पल ये था। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला नंबर डेसिमल है और सेकंड में जो है होल नंबर है। मतलब इसको मैं बाय हिसाब से लिखूंगा 4.264 बाय 2 हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पे होल नंबर है। तो हम लोग ये प्रोसेस में कर सकते हैं, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। तो जहाँ पे डिनोमिनेटर होल नंबर होता है ना, वहाँ पे तो डेसिमल का डिवीजन बहुत ईजी है कि नहीं, बहुत ईजी है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोसेस और इस फॉर्म में हम लोग लाने के लिए कोशिश करेंगे, इस फॉर्म में हम लोग लाने के लिए कोशिश करेंगे ये नंबर को। तो हमारा एम क्या है, डिनोमिनेटर को होल नंबर बनाना है। तो डिनोमिनेटर होल नंबर बन जाएगा तो हम लोग को डेसिमल का डिवीजन इजी हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, ऐसे लिखने के बाद अभी क्या करूँगा, 0.24 इंटू और 0.2 इंटू कर दूंगा। ओके, अभी मैं क्या कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर को तो अभी के लिए भूल जाओ, डिनोमिनेटर मेरे को होल नंबर बनाना है ना। तो डिनोमिनेटर के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई करूंगा सो दैट इट विल बी होल नंबर बन जाएगा। ऐसे तो अभी किए हैं, अभी यहाँ पे किए हैं। देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है ना। तो 1 में 1 0 डाल दो। डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई किए हो तो न्यूमरेटर में भी 10 मल्टीप्लाई कर दो। अभी आंसर क्या बन जाएगा, देखो 10 में मल्टीप्लाई करना इजी है ना। पॉइंट विल जॉम्प 1 डिजिट आगे, है ना। तो ये बन जाएगा 2.4 और ये क्या बन जाएगा, ये तो 2 बन जाएगा। अभी देखो जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ना, तो देखो डिनोमिनेटर होल नंबर बन गया। अभी होल नंबर बनने के बाद हम लोग को तो इजी है ना। 2 1 जा 2, 2 से 2 जाएगा तो 0, देन डेसिमल पार्ट स्टार्टेड, पॉइंट डाल दो यहाँ पे। 2 कितना में 4, 2 2 जा 4। तो यह पे क्या बन गया, ये तो 1.2 बन गया, 1.2 बन गया। क्लियर, 1.2 बन गया। तो ऐसे हम लोग कन्वर्ट करके कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देखो, क्लियर हो जाओगे यहाँ पे। सपोज क्वेश्चन ऐसा है 0.048 डिवीजन 0.04 है। देखो ये भी डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है, तो दोनों डेसिमल नंबर है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बाय हिसाब से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में कर दे रहा हूँ 0.048 बाय 0.04। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन साइन दे दूंगा और सोचूंगा डिनोमिनेटर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से ये होल नंबर बनेगा। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 में 2 0 डाल दो। तो डिनोमिनेटर जो चीज़ है न्यूमरेटर में वही चीज़ कर दो। अभी देखो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना इजी है ना, 100 1000 ऐसे वाला नंबर के साथ। क्योंकि 2 0 है तो डेसिमल पॉइंट विल जॉम्प 2 डिजिट,
ओके, तो यहीं पे भी 2 डिजिट आगे जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 4.8 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो 4 हो जाएगा। अभी देखो 4.8 के साथ अगर 4 में डिवाइड करेंगे तो इजी है कि नहीं? तुम लोग ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हो, 4 1 जा 4, पॉइंट डाल दो, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 1.2 हो जाएगा। अगर जिसको डायरेक्ट करना नहीं आ रहा है तो उन लोग ऐसे डिवीजन मेथड में कर सकते हो, है कि नहीं? तो ऐसे देखो, एक स्टेप 2 स्टेप में हमारा आंसर निकल जा रहा है जब दोनों तरफ डेसिमल नंबर होगा तो। ओके, और एक इजी ट्रिक भी बता रहा हूं, देखो ये 0.048, यहाँ पे देखो और एक इजी ट्रिक डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन है 0.048 डिवीजन 0.04 है, 0.04 है, ओके, ये डिवीजन है। तो कैसे करेंगे, पहले तुम लोग बाय हिसाब से लिख दो। ओके, बाय हिसाब से लिखने के बाद क्या करोगे, अभी हम लोग को डेसिमल पॉइंट को कहां जंप कराने से, डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर को देखो ठीक से, डेसिमल पॉइंट को अगर यहां जंप कराएंगे तो ये होल नंबर बनेगा कि नहीं, 4 का आगे आ जाएगा। तो कितना डिजिट जंप करना पड़ रहा है हमको डिनोमिनेटर को होल नंबर बनाने के लिए, 2 डिजिट। अगर नीचे जितना डिजिट जंप किए ना, ऊपर में भी इतना डिजिट जंप कर दो। सेम नीचे जैसे कर रहे हो ना, जितना डिजिट जंप करोगे ऊपर में भी ऐसे कर दो, बराबर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा अभी, ये बन जाएगा 4.8 और 4। ये 100 का साथ लिखना, मल्टीप्लाई करने का टेंशन नहीं रहेगा अभी, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो तुम लोग। कौन सा प्रोसेस में, नीचे जितना डिजिट जंप करोगे ऊपर में भी ऐसे करा दो, तो डायरेक्ट ऐसे मिल जाएगा, 4.8/4 मिल जाएगा। अभी तुम लोग इसको काट कुटा करके 1.2 लिख सकते हो, आई मीन कटिंग करके, काट कुटा मतलब कट करके तुम लोग 1.2 लिख सकते हो। क्लियर? अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा तो देखो, क्वेश्चन सपोज ऐसा है 1.246 डिवीजन 0.002 है, ऐसा है क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे इसको, पहले तुम लोग क्या करोगे, पहले इसको बाय फॉर्म में लिख दो 0.0002। अभी इंटू दे दो यहाँ पे भी, नहीं तो इंटू देना अभी काम खत्म है ना, टेंशन गया, ये वही प्रोसेस नहीं करेंगे हम लोग। डायरेक्ट कैसे बिना इंटू करके कैसे कर सकते हैं इसको सोचेंगे। तो ठीक है, हम लोग छोटा बाय दे देंगे यहाँ पे। अभी हम लोग कौन सा प्रोसेस सीखे हैं, अभी इंटू 10,000 ऐसी चीज़ और कुछ नहीं करने वाले हैं हम लोग। अभी डायरेक्ट जंप करेंगे। कैसे जंप करेंगे, देखो यहाँ पे कितना डिजिट जंप करने के बाद ये होल नंबर बन जाएगा, पूरा लास्ट तक जाएगा तो होल नंबर बन जाएगा ना। कितना डिजिट जंप करना पड़ेगा, 1 2 3 4, है कि नहीं? तो ऊपर में भी 4 डिजिट जंप कर दो, 1 2 3, अरे बाप रे 3 है यहाँ पे, तो 4 कैसे करेंगे, बराबर तो करना पड़ेगा। तो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे 0 डाल दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा 0 है और इधर भी बहुत सारा 0 है, तो जहाँ पे जरूरी होगा डाल सकते हैं हम लोग। तो अभी करेंगे, अभी हम लोग ऊपर में 4 डिजिट जंप करेंगे तो डेसिमल पॉइंट इधर आ जाएगा। देखो नीचे जैसे किए ना, नीचे जितना डिजिट जंप करेंगे ऊपर में भी ऐसे कर दो। अगर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम लग रहा है तो एरो दे के भी तुम लोग कर सकते हो। अभी देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 12460 बन जाएगा। पॉइंट है, उसके बाद पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद तो 0 है तो पॉइंट नहीं देखने से चलेगा। अभी ये क्या बन जाएगा, अभी 2 बन जाएगा ये। अभी देखो इसको डिवाइड करना कितना ईजी है, देखो 2 6 या 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, तो ये बन जाएगा 6230, ऐसे बन जाएगा। देखो कितना ईजी है, एक स्टेप 2 स्टेप करने के बाद आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन ऐसा पे यहाँ पे 0.008 है, डिवीजन 0.04 है, ऐसा है। तो इसको कैसे करेंगे, 0.0008 लिख देंगे, नीचे हम लोग 0.04 लिखेंगे। क्लियर? अभी हम लोग डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर कितना डिजिट जॉम करने के बाद होल नंबर बनेगा। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 डिजिट, ऊपर में भी 2 डिजिट जम कर दो, 2 डिजिट सेम होना चाहिए ऊपर और नीचे। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा, पॉइंट इधर पे आ जाएगा ना, तो 0.08 बन जाएगा।
और नीचे क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। अभी काट दो, अब 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे पॉइंट था ना, 0.02 बन जाएगा। ये है ट्रिक। जैसे और एक देखो, 0.002 है, डिवीजन 0. यहाँ पे सपोज 01 है, ऐसा है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो कितना जल्दी हम लोग कर देंगे। 0.002, नीचे लिख दो 0.01। यहाँ पे कितना डिजिट जंप करना पड़ेगा, 2, ऊपर में भी 2, सेम कर देना है। नीचे जितना डिजिट जंप करोगे ऊपर में भी इतना डिजिट जंप कर दो। क्या बन जाएगा ऊपर का चीज़, ऊपर का चीज़ यहाँ पे देखो 0.2 बन जाएगा। ओके, और नीचे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। नीचे अगर 1 रहता है तो नहीं लिखने से भी चलता है, तो ये आंसर बन जाएगा। देखो कितना ईजी है। देखो सपोज ऐसा है, 1.02 है, डिवीजन 0.02 है। कैसे करेंगे इसको, अभी बाय हिसाब से लिख दो। नीचे कितना डिजिट जंप करना पड़ेगा, देखो 2, तब तो होल नंबर बनेगा ना, इसमें भी 2, तो ये क्या बन जाएगा अभी, 102 बाय ये 2 बन जाएगा। तो अभी देखो काटना कितना ईजी है, देखो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, ये 51 हो जाएगा आंसर। बहुत इजीली कर पा रहे हैं ना, ये है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। जैसे और एक चीज़ देखो, यहाँ पे 1.4124 डिवीजन में इसको 0.00004 ऐसा कर दिया। कितना बड़ा नंबर, देखो इसको पहले क्या करोगे तुम लोग, इसको पहले बाय हिसाब से लिख दो, 0.420 है, 4 है। अभी हमको 4 यहाँ पे देखो कितना, पूरा डेसिमल पॉइंट को यहाँ जंप करना पड़ेगा। कितना डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट। यहाँ पे है क्या 5 डिजिट, अगर नहीं है तो 0 डाल दो, हाँ 0 डाल दो। 1 2 3 4 5 हो गया। अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ जंप करेगा, 5 5, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देखो 141240 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। अभी 4 में काट दो, 4 3 जा 12, 1 इधर आ गया तो 21 हो गया। 4 5 जा 20, 1 इधर आ गया, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, सब कट जाएगा कि नहीं। तो ये बन जाएगा 35310 आंसर। तो जितना बड़ा डेसिमल नंबर भी आएगा तो हम लोग ये मेथड फॉलो करके कर सकते हैं। ओके, इसको तुम लोग देखो, अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना चाहते हो इसको, तो क्या हो जाएगा, देखो कैसा होगा, थोड़ा सा देखो यहाँ पे 14124 ऐसे बन जाएगा, इनटू ये बन जाएगा 4 बाय 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके फिर लिखोगे। बाप रे कितना बड़ा कैलकुलेशन सब हो रहा है। देखो ऐसे अगर करोगे तो गलती होने का बहुत चांस रहता है, बट ये मेथड देखो बहुत जल्दी हो पा रहा है ना। तो इसलिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो सकता है कि नहीं। तो इसलिए तुम लोग ये मेथड फॉलो करो, बहुत अच्छा होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। ये था डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। और एक चीज़ मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय 10 100 1000 ऐसा वाला नंबर के साथ हम लोग किए थे ना, कितना इजी था। ऐसे हम लोग डिवाइड अगर कहेंगे, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय बाय 10 100 1000 ऐसा वाला नंबर के साथ अगर करेंगे, 1 में जैसे 0 0 रहेगा खाली, ऐसा वाले नंबर के साथ अगर करेंगे तो भी तो बहुत ईजी है। जैसे देखो वहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 1, ऐसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4.5 है, डिवीजन 10 है, तो क्या होगा देखो 0.5, डिवीजन 100 है, 1 2 3 4.5, डिवीजन 1000 है, तो क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि जब भी डिवीजन करते हैं ना, तो डेसिमल पॉइंट जब भी डिवीजन करते हैं कैसा वाला नंबर के साथ, 10 100 1000 ऐसे वाला नंबर के साथ अगर डिवाइड कर रहे हो, तो डेसिमल पॉइंट विल जंप बैकवर्ड डायरेक्शन,
ओके, टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ जंप करेगा। यहाँ पे 1 0 है ना, तो डेसिमल पॉइंट पीछे 1 डिजिट जंप करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। देखो पॉइंट यहाँ से गायब होके यहाँ लग जाएगा, 3 के बाद लग जाएगा, तो 1 2 3.45 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे देखो 2 0 है तो 2 डिजिट जंप करेगा, ये पॉइंट गायब होके यहाँ आ जाएगा, 2 के बाद आ जाएगा, तो 12.345 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 0 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2345, ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो whenever you are multiplying, decimal point will jump towards forward direction, and whenever you are doing division at the time, what happens, decimal point backward direction में jump करेगा। ये था ट्रिक। क्लियर। और जहाँ पे देखो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, जैसे 1.2 इंटू सपोज ऐसे हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा। अभी यहाँ पे तुम लोग का सवाल हो सकता है कि सर डेसिमल पॉइंट विल जंप बैकवर्ड डायरेक्शन, और कितना डिजिट जंप करेगा, 1 में जितना 0 है, 4 0 है, तो 4 0, यहाँ पे तो 4 डिजिट है ही नहीं, तो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हमको 0 डालना पड़ेगा। कितना चाहिए, 4 डिजिट चाहिए ना, 3 तो 0 डाल दो यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा 0 तो है। तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 4 डिजिट जंप करेगा ना, 4 डिजिट जंप करेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, पॉइंट इधर आ जाएगा, यहाँ पे गायब होकर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे 0.00012 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 0 तो है। ऐसे बन जाएगा ये सिचुएशन में। तो जहाँ पे डिजिट नहीं मिल रहा है ना, वहाँ पे 0 डाल के हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ये था डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। अगर कहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो वीडियो बैक करके बार बार देखो और समझो। फिर भी अगर डाउट्स होगा तो तुम लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा और थोड़ा सा अच्छा से एक्सप्लेन करने के लिए।